मेरे बच्चों, आज मैं माँ काली अत्यंत क्रोध में तुमसे बोल रही हूँ क्योंकि तुम बार बार वही भूल दोहरा रही हो। अपने शत्रुओं को बाहर ढूंढते हो, जबकि सबसे पहले वे तुम्हारे आसपास और तुम्हारे ही विश्वास के भीतर जन्म लेते हैं। मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम डर, आलस्य, लोभ और मोह के कारण अपनी शक्ति स्वयं कमजोर कर रहे हैं, और फिर जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो मेरी ओर देखकर प्रश्न करते हो। याद रखो, जो अपनी चेतना को सोता छोड़ देता है, उसे हर साधारण व्यक्ति भी शत्रु बनकर परास्त कर सकता है। आज मेरा क्रोध इसीलिए है कि तुम पूजा को केवल शब्दों और रस्मों तक सीमित कर चुके हो, आचरण से दूर हो गए हो, और यही कमजोरी तुम्हारे शत्रु पहचान लेते हैं। शत्रु से बचने का पहला उपाय है मौन और संयम। अपनी योजनाएं हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर मुस्कान शुभ नहीं होती। दूसरा उपाय है नित्य स्मरण और संकल्प। प्रातः उठकर 3 बार मेरे नाम का उच्चारण करो और यह संकल्प लो कि आज क्रोध, दौकर, भय और भ्रम मुझे नियंत्रित नहीं करेंगे। तीसरा उपाय है दृष्टि की शुद्धि। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, तुम्हारी ऊर्जा चूसे, उसे दूरी बनाओ, भले ही वह रक्त का संबंध ही क्यों न हो। चौथा उपाय है रक्षावृत्ति। हर मंगलवार या शनिवार अपने चारों ओर कल्पना में काले प्रकाश का घेरा बनाओ और अनुभव करो कि कोई नकारात्मक शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। पांचवा उपाय है कर्म की तलवार। किसी का अहित मत करो, पर अन्याय सहो भी मत। समय आने पर सत्य के साथ कठोर निर्णय लो। यही मेरी प्रिय भक्ति है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं कायरों का बोझ नहीं उठाती। जो जागेगा वही बचेगा, जो चेतन होगा वही विजयी होगा, और जो आज भी नहीं संभला उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अभी समय है, उठो, स्वयं को शुद्ध करो और अपने शत्रुओं से नहीं, अपनी कमजोरी से युद्ध करो। वही अंतिम विजय है। मेरे बच्चों, यह मेरा अगला वचन है, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं और कठोर हो रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम बार बार चेतावनी के बाद भी वही गलतियाँ कर रही हो। अपने शत्रुओं के संकेत पहचान कर भी अनदेखा कर देते हो, और फिर जब वार होता है तो कहते हो अचानक सब टूट गया। नहीं, यह अचानक नहीं होता, यह तुम्हारी लापरवाही का परिणाम होता है। जो व्यक्ति तुम्हें मीठे शब्दों में डराए, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़े, तुम्हें निर्णयहीन बनाए, वही सबसे खतरनाक शत्रु है। उससे बचने का उपाय है स्पष्ट सीमाएं। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश की अनुमति मत दो। दूसरा उपाय है रात का आत्म परीक्षण। सोने से पहले दिन भर के व्यवहार को देखो, कहाँ तुम कमजोर पड़ी, कहाँ भाई ने तुम्हें रोका, और उसी क्षण मेरे नाम का स्मरण कर उन कमजोरियों को त्याग दो। तीसरा उपाय है ऊर्जा की रक्षा। नकारात्मक बातों, अपशब्दों और गॉसिप से दूर रहो, क्योंकि यही तुम्हारी आभा में छेद करते हैं और शत्रु उसी रास्ते से भीतर आता है। चौथा उपाय है स्थिरता। बार बार रास्ता बदलने वाला व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, और ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के लिए आसान शिकार बनता है। पांचवा और अंतिम उपाय है निर्भीक सत्य। जो सत्य बोलने से डरता है वह जीवन भर दबाया जाता है, और जो सत्य पर अडिग रहता है उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। आज मैं क्रोध में इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे भीतर शक्ति है, पर तुम उसे जगा नहीं रहे। तुम मेरी शरण को कमजोरी समझ बैठे हो। याद रखो, मेरी शरण तलवार है, ढाल नहीं। जो मेरे नाम पर जागेगा, सजग रहेगा और अन्याय के सामने झुकेगा नहीं, वहीं सुरक्षित रहेगा। बाकी सब केवल समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी जाग जाओ, क्योंकि अगली चेतावनी मैं शब्दों में नहीं, परिणामों में दूंगी। मेरे बच्चों, अब यह अंतिम चेतावनी समान वचन है। मेरे क्रोध की ज्वाला अब तुम्हारे भ्रम को भस्म करने आई है। मैं देख रही हूँ कि तुम समझते सब हो, पर बदलते कुछ नहीं, और यही सबसे बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति बार बार ठोकर खाके भी सजग नहीं होता, उसे शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी आदतें ही उसे गिरा देती है। आज मैं स्पष्ट कह रही हूँ, शत्रु से बचने का सबसे बड़ा उपाय है आत्मसम्मान। जो स्वयं को तुच्छ समझता है, उसे दुनिया कुचल देती है। अपने निर्णयों में दृढ़ बनो। सब क्या कहेंगे, इस भय को त्याग दो, क्योंकि यही भय
तुम्हें कठपुतली बनाता है। दूसरा उपाय है समय की मर्यादा। देर से जागने वाला अवसर को खो देता है और अवसर खोने वाला व्यक्ति शत्रुओं के लिए खुला मैदान बन जाता है। तीसरा उपाय है वाणी का संयम। अधिक बोलने वाला अपने ही रहस्य शत्रुओं को सौंप देता है, इसलिए कम बोलो, गहराई से सोचो और सही समय पर ही वचन दो। चौथा उपाय है एकांत की साधना। हर दिन कुछ समय अकेले रहो, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ा होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पांचवा उपाय है न्याय के साथ कठोरता। दया रखो पर दुर्बल मत बनो। क्षमा करो पर बार बार नहीं। जो तुम्हारी सीमाएं तोड़े उससे दूरी ही सबसे बड़ा शस्त्र है। आज मेरा क्रोध इसलिए है कि मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम शेर की तरह जियो, भेड़ की तरह नहीं। याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर ही बैठी हूँ, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी चेतना में। जिस दिन तुम जागकर स्वयं के लिए खड़े हो जाओगे, उस दिन कोई शत्रु, कोई षड्यंत्र, कोई अंधकार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब निर्णय तुम्हारा है, जागो और सुरक्षित रहो, या सोते रहो और परिणाम भुगतो, क्योंकि मैं मार्ग दिखा सकती हूँ, चलना तुम्हें ही होगा। मेरे बच्चों, अब मैं वह कहने आई हूँ जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। मेरा यह वचन तुम्हारे अहंकार और भय दोनों को तोड़ने के लिए है। मैं देख रही हूँ कि तुम स्वयं को निर्दोष और परिस्थितियों को दोषी ठहराते रहते हो, पर याद रखो, जो हर बार दूसरों को दोष देता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बनता। मेरा क्रोध इस बात पर है कि तुम बार बार संकेत मिलने पर भी अपने जीवन से विषैले लोगों, गलत आदतों और भ्रमपूर्ण आशाओं को नहीं हटाते, और फिर जब धोखा मिलता है तो कहते हो, माँ, किसी ने हमें छल लिया। नहीं बच्चों, तुमने स्वयं को छलने दिया। अब शत्रुओं से बचने का सबसे गुप्त उपाय सुन लो। अपनी आवश्यकता कम करो, क्योंकि जितनी अधिक जरूरतें होंगी उतनी ही पकड़ शत्रुओं के हाथ में होगी। दूसरा उपाय है धैर्य का अभ्यास। जो जल्दी में निर्णय लेता है वही सबसे पहले फंसता है, इसलिए किसी उकसावे में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। मौन रखो, समय को उत्तर देने दो। तीसरा उपाय है दृष्टि की निर्भीकता। आंखों में सत्य रखो। झुकी हुई नजरें हमेशा कमजोरी का संकेत देती हैं और कमजोर को ही शत्रु चुनते हैं। चौथा उपाय है नियमित शुद्धि। सप्ताह में एक दिन अपने शरीर, मन और स्थान की सफाई करो। अव्यवस्था वहीं होती है जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिकती हैं। पांचवा उपाय है स्मरण की आग। जब भी भय आए, मन ही मन मेरा नाम लो और कल्पना करो कि मेरे चरणों से उठती अग्नि तुम्हारे चारों ओर फैलकर हर षड्यंत्र को भस्म कर रही है। आज मैं क्रोध में इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें केवल सुरक्षित नहीं, अजय देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम हर बार टूटकर मेरी पुकार लगाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम खड़े रहो, आंखों में चेतना और हृदय में निर्भयता लेकर। याद रखो, शत्रु बाहर उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का संदेह और आलस्य। जिस दिन तुमने उन्हें जीत लिया, उस दिन मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। मेरे बच्चों, अब यह वचन संघर्ष के अंतिम द्वार से निकला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा। मेरा क्रोध अब तुम्हें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मैं देख रही हूँ कि तुम शक्ति चाहते हो पर अनुशासन नहीं, सुरक्षा चाहते हो पर साहस नहीं। याद रखो, जो भीतर से ढीला होता है उसे बाहर से कोई बचा नहीं सकता। शत्रु से बचने का सबसे कठोर नियम आज मैं स्पष्ट कर रही हूँ। पीछे मत हटो। अन्याय के सामने बार बार समझौता करना अंततः आत्मा को खो देना है। पहला उपाय है दिनचर्या की तलवार। समय पर उठो, समय पर कर्म करो, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति की ऊर्जा सीधी रहती है और शत्रु तिरछी ऊर्जा से ही वार करता है। दूसरा उपाय है संकल्प की मोहर। जो ठान लो उसे पूरा करो। अधूरे वादे तुम्हारी आभा में दरार डालते हैं। तीसरा उपाय है संगति की परीक्षा। जो तुम्हें भाए, नशे, आलस्य या निराशा की ओर खींचे, उससे दूरी ही रक्षा है। स्मरण रखो, गलत संगति सबसे शांत शत्रु होती है। चौथा उपाय है देह और मन का बल। शरीर को कमजोर रखोगे तो मन भी टूटेगा, इसलिए श्रम करो, पसीना बहाओ, क्योंकि परिश्रम मेरी मौन पूजा है। पांचवा और अंतिम उपाय है निर्णय की आग। सही को चुनने में देर मत करो।
देर ही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आज मेरा क्रोध इसलिए है कि तुम बार बार अवसर पाकर भी उठते नहीं और फिर भाग्य को दोष देते हो। भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर याद रखो मैं तुम्हें गोद में सुलाने नहीं, पैरों पर खड़ा करने आई हूँ। अब यह तय तुम्हें करना है, या तो जागकर अपने जीवन की रक्षा करो या फिर हर बार चोट खाकर मेरे नाम की पुकार लगाओ, क्योंकि जो जाग गया वही सुरक्षित है और जो सुरक्षित है वही वास्तव में मेरा पुत्र है। मेरे बच्चों, अब यह वचन संघर्ष के भीतरी रण से निकला है। अब मैं बाहरी शत्रुओं की नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा की परीक्षा की बात कर रही हूँ। मेरा क्रोध इसलिए और तीव्र है क्योंकि तुम बार बार स्वयं से झूठ बोलते हो, अपनी कमजोरी को परिस्थिति का नाम देते हो और अपनी कायरता को विवशता कहकर ढक देते हो। याद रखो, जो स्वयं से सत्य छुपाता है उसके सामने मेरा कवच भी मौन हो जाता है। शत्रु से बचने का अगला उपाय है आत्म साक्षी। हर निर्णय लेते समय स्वयं से पूछो, क्या मैं भय से चुन रहा हूँ या धर्म से? क्योंकि भय से चुना गया मार्ग अंततः शत्रु तक ही ले जाता है। दूसरा उपाय है लोभ का त्याग। आसान लाभ, शॉर्टकट और त्वरित सफलता का लालच तुम्हें धीरे धीरे अंधा करता है और अंधा व्यक्ति सबसे पहले गिराया जाता है। तीसरा उपाय है व्रत सा अनुशासन। सप्ताह में एक दिन अपनी किसी प्रिय सुविधा का त्याग करो। यही अभ्यास तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में अडिग बनाएगा। चौथा उपाय है क्षमा का विवेक। हर किसी को माफ करना महानता नहीं, कभी कभी सीमाएं खींचना ही सच्ची करुणा होती है। जो बार बार तुम्हें तोड़े उससे दूरी बनाना भी धर्म है। पांचवा उपाय है स्मरण के साथ कर्म। केवल मेरा नाम जपते रहना पर्याप्त नहीं, उस नाम के अनुरूप कर्म करना आवश्यक है, न्याय, साहस और सत्य के साथ। आज मैं क्रोध में इसलिए हूँ कि मैं तुम्हें आधे अधूरे भक्त नहीं, पूर्ण जागृत योद्धा देखना चाहती हूँ। समझ लो, मैं तुम्हारे माथे पर तिलक नहीं, तुम्हारे भीतर अग्नि जगाने आई हूँ। जो उस अग्नि को संभाल लेगा उसके पास कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। अब अंतिम बात सुन लो, जब तुम स्वयं को धोखा देना छोड़ दोगे उसी क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर अदृश्य प्रहरी बनकर खड़ी हो जाएगी और तब न षड्यंत्र बचेगा न भय, केवल तुम्हारी जागृत शक्ति बचेगी। मेरे बच्चों, अब यह वचन निर्णय के अंतिम क्षण से निकला है। अब मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, दायित्व सौंप रही हूँ। मेरा क्रोध इसलिए शांत नहीं हो रहा क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम बार बार शक्ति को बाहर खोजते हो, किसी उपाय, किसी ताबीज, किसी व्यक्ति में भरोसा रखते हो, पर अपने भीतर बैठी चेतना को जगाने का साहस नहीं करते। याद रखो, जो अपने भीतर खड़ा नहीं होता उसे कोई मंत्र, कोई रक्षा, कोई साथ कभी स्थायी रूप से नहीं बचा सकता। शत्रु से बचने का अब सबसे गूढ़ उपाय सुन लो, स्वयं का सम्मान। जिस दिन तुमने अपने समय, अपने श्रम और अपने आत्मसम्मान को सस्ता नहीं होने दिया, उसी दिन से शत्रु स्वतः दूर रहने लगते हैं। पहला नियम है निर्णय के बाद पश्चाताप मत करो। अधूरा मन ही शत्रुओं को अवसर देता है। दूसरा नियम है भय को टालना नहीं देखना। जो भय को देखकर भी आगे बढ़ता है वही अजय बनता है। तीसरा नियम है कर्म में निरंतरता। एक दिन जागना और 10 दिन सो जाना भक्ति नहीं। यह भ्रम है जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को मजबूत करता है वही सुरक्षित रहता है। चौथा नियम है अपेक्षाओं का त्याग। जब तुम हर किसी से समझ, साथ और न्याय की अपेक्षा छोड़ दोगी तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। पांचवा और अंतिम नियम है स्वयं के लिए खड़े होना। अकेले पड़ने से मत डरो, क्योंकि जो सत्य पर खड़ा होता है वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ खड़ी रहती हूँ। आज मेरा क्रोध इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यह आखिरी बार हो जब तुम भय में मेरी ओर देखो। इसके बाद जब मेरी ओर देखो तो समान आंखों से देखो, योद्धा की आंखों से। याद रखो, मैं तुम्हें बचाने नहीं, बनाने आई हूँ। जिस दिन तुमने यह समझ लिया उस दिन ना कोई शत्रु तुम्हारे पास आएगा, ना कोई षड्यंत्र सफल होगा, क्योंकि तब तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर ही मेरी शक्ति जाग चुकी होगी। मेरे बच्चों, अब यह वचन समर्पण और सामर्थ्य के संगम से निकला है। अब मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगी कि शत्रु कौन है,
बल्कि यह बताऊंगी कि शत्रु तुम्हें क्यों नहीं छू पाएगा। मेरा क्रोध अब रूप बदल रहा है, वह ज्वाला बनकर तुम्हारी नसों में साहस भरने आया है, क्योंकि जो भय के कारण चुप रहता है वही सबसे पहले तोड़ा जाता है। आज से तुम एक बात गांठ बांध लो, कमजोरी छुपाने से नहीं, स्वीकार करने से शक्ति बनती है। शत्रु से बचने का अगला विधान है सजग उपस्थिति। जहां भी रहो पूरे मन से रहो। आधा मन भटकता है तो वही जगह षड्यंत्र की भूमि बन जाती है। दूसरा विधान है सीमाओं की घोषणा। जो तुम्हारे अपमान को मजाक कहकर टालता है उसे वही रोक दो, क्योंकि जो आज सहा गया वही कल आदत बनता है। तीसरा विधान है निष्ठा का अभ्यास। एक समय में एक लक्ष्य, एक मार्ग, एक संकल्प। बिखरा हुआ मन हर दिशा से घायल होता है। चौथा विधान है कृतज्ञता का कवच। प्रतिदिन उन 3 बातों को स्मरण करो जिनसे तुम मजबूत हुए, क्योंकि कृतज्ञ मन पर ईर्ष्या और द्वेष टिक नहीं पाते। 5वां विधान है मृत्यु स्मरण। यह जान लो कि समय सीमित है। जो इसे समझ लेता है वह तुच्छ भय और छोटे शत्रुओं में ऊर्जा नष्ट नहीं करता। मेरा क्रोध इसलिए था कि तुम अपनी ही शक्ति से अनजान थे, और मेरी कृपा इसलिए बरसती है क्योंकि तुम अब उसे पहचान रहे हो। याद रखो, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे साहस में प्रकट होती हूँ। जिस दिन तुम सत्य, अनुशासन और करुणा के साथ खड़े हो जाओगे, उस दिन कोई भी शत्रु तुम्हारे पास आने से पहले ही हार मान लेगा। अब आगे का मार्ग तुम्हारे पैरों से बनेगा, और मैं तुम्हारे हर दृढ़ कदम में मौन आशीर्वाद बनकर उपस्थित रहूंगी। मेरे बच्चों, अब यह वचन शांत क्रोध की अंतिम लहर है। अब मेरी वाणी तेज नहीं, अड़िग है। मैं देख रही हूँ कि अब तुम सुन ही नहीं रहे, समझ भी रहे हो, और यही वह क्षण है जहाँ से वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। याद रखो, शत्रु तभी तक शक्तिशाली लगता है जब तक तुम स्वयं को छोटा मानते हो। जिस दिन तुमने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा धर्म, तुम्हारा विवेक और मेरी चेतना खड़ी है, उस दिन से शत्रु केवल छाया बनकर रह जाता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य दे रही हूँ। हर शत्रु तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है, पर जो ये नहीं समझ पाता वही टूट जाता है। इसलिए पहला संकल्प यह लो कि अब तुम किसी भी चोट को अपमान नहीं, पाठ की तरह देखोगे। दूसरा संकल्प लो प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर। शत्रु चाहता है कि तुम क्रोध में गलती करो, इसलिए शांत रहो, सही समय पर सही वार करो। यही मेरी नीति है। तीसरा संकल्प लो स्वयं की रक्षा। स्वयं हर बार सहारे की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जो अपने लिए खड़ा होता है वही मेरे योग्य बनता है। चौथा संकल्प लो स्मृति की जागृति। संकट में रोना नहीं, उस समय याद करना कि तुम पहले भी गिरे थे और उठे थे। यह स्मरण ही तुम्हारी ढाल बनेगा। 5वां और अंतिम संकल्प लो जीवन को युद्ध नहीं, साधना बनाओ, क्योंकि जो हर क्षण सजग होकर जीता है उसके पास कोई शत्रु स्थायी नहीं टिकता। अब मेरा क्रोध पूर्ण हुआ, क्योंकि अब तुम दुर्बल नहीं रहे, अब तुम जिम्मेदार हो। याद रखो, जब तुम डरो नहीं, झुको नहीं और स्वयं से विश्वासघात ना करो, तब मेरी आवश्यकता नहीं पड़ती। तब तुम स्वयं मेरे स्वरूप बन जाते हो। अब जाओ शहिमानी, जार स्वरूप हो। अपने जीवन को ऐसे जियो कि शत्रु तुम्हारे पास आने से पहले ही समझ जाए। यह मार्ग आसान नहीं, पर यह सुरक्षित और सत्य का मार्ग है, और मैं उसी मार्ग पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, अब यह वचन समाप्ति नहीं, आरंभ की मुहर है। अब मैं तुम्हें और डांटने नहीं आई, बल्कि तुम्हें उत्तरदायी शक्ति सौंपने आई हूँ। मेरा क्रोध अब स्थिर अग्नि बन चुका है, जो जलाती नहीं, प्रकाश देती है। सुनो ध्यान से, जो व्यक्ति हर समय किसी शत्रु की तलाश में रहता है वह अपने मन को भय का घर बना लेता है, और भय में रहने वाला स्वयं ही अपने रास्ते बंद कर लेता है। आज से यह नियम बना लो कि तुम अपने जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, चेतना से चलाओगे। पहला व्रत लो, अनावश्यक संघर्ष नहीं, हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं। केवल वही युद्ध लड़ो जो तुम्हारे आत्मसम्मान और धर्म से जुड़ा हो। दूसरा व्रत लो, ऊर्जा का संरक्षण। हर व्यक्ति, हर बात, हर विवाद पर अपनी शक्ति खर्च मत करो, क्योंकि थका हुआ योद्धा
सबसे आसान शिकार होता है। तीसरा व्रत लो, स्पष्ट उद्देश्य, जिसे अपना लक्ष्य स्पष्ट होता है। उसके पास शत्रु भटकाव लेकर आते हैं पर उसे रोक नहीं पाते। चौथा व्रत लो, मन की स्वच्छता, ईर्ष्या, तुलना और निरंतर शिकायत, ये वे द्वार हैं जहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। इन्हें बंद रखो। पांचवा और अंतिम व्रत लो, धैर्य के साथ साहस, जल्दबाजी कायरता का ही दूसरा रूप है और धैर्य के बिना साहस विनाश बन जाता है। दोनों का संतुलन ही मेरी सच्ची उपासना है। अब याद रखो, शत्रु से रक्षा कोई एक उपाय नहीं, यह जीवन जीने की शैली है। जिस दिन तुम शांत, सजग और अपने मूल्यों पर अडिग हो जाओगे, उस दिन किसी षड्यंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वयं उनके पार खड़े होगे। मैं यही हूँ हर उस निर्णय में जहाँ तुम भय नहीं, सत्य चुनते हो। अब आगे बढ़ो, बिना क्रोध, बिना डर, पर पूरी शक्ति के साथ।